हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए एक प्रश्न। जो ये जितना भी क्वेश्चन आज हम लेके आए सारा जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय जो है पूछा गया सारा प्रश्न है। आज हम लोग उसको देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है, समय को थोड़ा बचत करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। पहला प्रश्न कहता है, जो एक डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है परंतु वह 1 किलोग्राम के बदले जो है 960 ग्राम का प्रयोग करता है, तो डीलर को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। जब इस टाइप का सवाल आए आपको प्रश्न में, जो इस टाइप के जब सवाल आए तो आप आराम से बना लीजिएगा। 1 kg मतलब क्या, 1 kg अगर बेचता है तो वह कितना 100 ग्राम रहता है, लेकिन वह 100 ग्राम की जगह कितना देता है 960 ग्राम प्रयोग करता है। मतलब कितना का 40 ग्राम फायदा ले रहा है। 40 ग्राम फायदा ले रहा है ना, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, जो लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटे क्या, गलत मान रखेंगे। गलत मान कितना 960 ग्राम प्रयोग करता है, यानी 960 ग्राम पर 40 ग्राम का लाभ लेता है। इसको आपको काट देना है। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 4 से काटेंगे 24 चौके 96 हो गया, कट गया। अब 4 से काटेंगे तो 4 छः के 24 है, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, अर्थात कितना हो गया 25/6। इसको अगर पूर्णांक तोड़िएगा तो 4 छः के 24, 1/6% का लाभ हो गया। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है ना, 4/1/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, जो कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो यह जो है अपने से 4 गुना होने में कितना समय लगाएगा। इस टाइप के सवाल को एकदम जो है बेसिक तरीका से, किससे, बेसिक से, ठीक है, बेसिक मेथड, एकदम बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, 6 वर्ष में कितना, 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना कहता है तो उससे 1 कम गुना कर लीजिए, 2 गुना कहता है तो उससे 1 कम कर लीजिए। ठीक है, अब फिर क्या कहता है, हो जाता है। ठीक है, 6 वर्ष में 2 गुना कर रहा था तो हमको 1 कम कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कर रहा है यह अपने का 4 गुना, जब 4 गुना कहता है तो 1 कम करिए, कितना 3। तो अब देखिए 1 से 3 हुआ मतलब कितना हुआ, 3 गुना हुआ। तो इसको भी आपको क्या करना है, 3 गुना करना है, तो 36 कितना होगा 18 वर्ष। देखिए आपका ऑप्शन आंसर नंबर सी में है ना। तो आंसर कितना हो गया, यानी आंसर आपका हो गया 18 वर्ष। समझे, तो जितना गुना कहेगा उससे 1 कम गुना लिखना, फिर कहेगा इतना गुना हो गया तो उससे 1 कम लिखेंगे। अब देखेंगे इस दोनों में रेशियो क्या है, तो ये 3 गुना बढ़ रहा है तो समय भी 3 गुना होगा। आंसर 18 वर्ष। चलिए बहुत बढ़िया। अजी अगला अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जो क्या कह रहा है, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 4:3 था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए इसको जब हम लोग बनाएंगे तो एकदम बेसिक से करेंगे। इसको भी हम लोग जो एकदम बेसिक से, वर्तमान में रेशियो क्या है 5:4, और 2 वर्ष पूर्व यानी पूर्व में रेशियो कितना था बताइए, तो 4:3 था। और इन दोनों में अंतर कितना का रेशियो का है, यानी 1:1 का, कितना 1:1 का, मतलब क्या है 1:1। लेकिन समय में कितना अंतर है, 2 वर्ष पूर्व, कितना, इन दोनों में अंतर कितना है 2, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2 वर्ष, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2 वर्ष। तो आपको क्या कर रहा है, जो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करे, तो ए का वर्तमान कितना है 5 यूनिट, यहाँ से निकाल दीजिए 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 2 × 5 यानी कितना 10 वर्ष। इस तरह से आप इसको एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका पूरा इसी से मैंने बुक से उठाया, ये पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, आइए अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, जो एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, 80% छात्र भूगोल में और 160 छात्र जो है दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, किसी भी सब्जेक्ट में जो विद्यार्थी होता है वह क्या होता है 100% ना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 70% छात्र किस में, गणित में, और जो है भूगोल में कितना बताइए, भूगोल में
किधर गया, 80% भूगोल में। तो दोनों में कितना हो गया टोटल, दोनों में देखिए तो, यानी दोनों में कितना हो जाएगा, दोनों में देखिए तो दोनों में कितना है 160 छात्र है, लेकिन 70% और 80% मिलाकर जब जोड़ेंगे तो कितना होता है 150%। क्या 150% किसी सब्जेक्ट में होता है, नहीं होता, कितना होता है 100% होता है। तो इसमें मतलब दोनों ऐड है, तो दोनों का प्रतिशत कितना हो गया, दोनों का प्रतिशत। ऐसे भी छात्र होंगे जो दोनों विषय में पास किए होंगे, तो 150 माइनस 100 बराबर कितना 50%। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। दो सब्जेक्ट में है, ऐसा छात्र होंगे, कोई एक ऐसे छात्र होंगे जो केवल किस में मैथ्स में पास होंगे, और कुछ ऐसे छात्र होंगे जो केवल किस में भूगोल में, और कुछ ऐसे छात्र 50% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में पास होते हैं। मतलब 70-80 कितना 150% हो गया। 150 में जो है 50% ऐसे छात्र हैं जो केवल क्या होते हैं, सॉरी, जो दोनों में पास होता है, मतलब मैथ और भूगोल दोनों में। यहाँ दोनों का दोनों का वैल्यू दिया हुआ कितना 150, अर्थात 50% का वैल्यू कितना दिया हुआ 160। तो हमको क्या कह रहा है, कुल छात्र जो होगा वह 100% ही होगा ना। तो 160/50 गुना 100, 50 का 50, 50 ना 100, 16 दूना 32, यानी 320 छात्र। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? ऐसे करके हम लोग रीजनिंग में पढ़े होंगे, आप लोग ऐसे करके मान के चलिए, ये ए है, ये बी है, सपोज दैट ये मैथ है, ये भूगोल है। तो 100 बच्चे जो है क्या कहते हैं, कुछ बच्चे इसमें 50 बच्चे, यानी टोटल कितना कर 70 का रहा ना। तो इसमें मतलब जो है ये दोनों जो है कितने 50% ऐसे व्यक्ति होंगे जो दोनों में क्या कर रहे होंगे, ठीक है, जो दोनों में पास हुए हैं। ये 80 हो गया, तो 70 में 50 हो गया कितना 20, और ये हो गया कितना 30, तो 20, हाँ ठीक। तो ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया 50, 20 हो गया, इधर 80 में 30। ठीक है, अब देखिए टोटल कितने हो गया 100% हो गया। 100% ही ना बचा होगा, 20 होगा किसमें, 20 केवल जो है मैथ में, 30 केवल भूगोल में, और 50% जो है दोनों में पास होता है। तो इस तरफ से रीजनिंग के अनुसार से बनेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगर यही प्रश्न को हम अगर लिख के बताते आपको तो वीडियो 1 घंटा प्लस का जाता है। इसलिए हम पहले क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं, ताकि जो है लिखने में समय बर्बाद ना हो, आप भी जो है ज़्यादा आपकी भी टाइम बर्बादी ना हो, कम समय में आप बेहतर तरीका से और जो है बेहतर क्वेश्चन सीख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे तो आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, आइए क्या कहता है, ए बी और सी का औसत उम्र 40 वर्ष है। यदि ए बी का औसत उम्र 35 वर्ष है तथा बी और सी का औसत उम्र 42 वर्ष है, तो बी का उम्र ज्ञात करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। क्या करा, ए प्लस बी प्लस सी का औसत उम्र कितना है 40, तो कुल उम्र अगर निकालेंगे तो कितना 120 वर्ष हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। और क्या कहता है, ए प्लस बी का औसत उम्र 35 वर्ष है। जब 35 वर्ष है, इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे कितना होगा, यानी 70 वर्ष दोनों का एज हो जाएगा। और बी और सी का औसत उम्र कितना है, देखिए तो 42 वर्ष, 2 से गुना करेंगे 44 वर्ष। अब हमको क्या चाहिए, इतना तक तो कोई औसत है, तो कुल निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको क्या निकालना, बी का उम्र। तो अब यहाँ से देखिए इन दोनों को अगर जोड़िएगा, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें बी जो है एक एक्स्ट्रा बी आ रहा है, क्या एक्स्ट्रा बी आ रहा ना, ये देखिए। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख लीजिए ना, बी की उम्र, बी की आयु, बी का आयु बराबर क्या होगा, देखिए तो बी का आयु हो जाएगा क्या 70 प्लस 84 माइनस 120। तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15, 154 हो जाएगा ना, ये 8 7 15, 150, 154 माइनस 120 यानी कितना 34 वर्ष। आपका आंसर ये हो जाएगा। कहिए कैसे, आइए एक जरा हम लोग रफ में समझ लेते थोड़ा इसी को। इसको हम लोग रफ में समझ लेते हैं। जब ए प्लस बी प्लस सी का औसत उम्र कितना है 120 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब जो हमको ए प्लस बी, अब फिर क्या है बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी का उम्र कितना हो गया तो 70 प्लस 84, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाइए अब यहाँ से देखिएगा, क्या इसको हम ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है,
प्लस बी बराबर क्या, इसको हम लिख सकते हैं 154। इन दोनों का अगर आप जोड़िएगा तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको कितना है 120 वर्ष प्लस बी बराबर 154, तो बी बराबर कितना हो गया 154 माइनस 120 यानी कितना 34 वर्ष। समझ में आया? तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, रमेश कीमत के 10% छूट पर जो है कार खरीदता है और कीमत से 20% ऊंची दर पर वह क्या करता है, उसे बेचता है, तो रमेश का लाभ प्रतिशत। अब इसको समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, जब भी छूट करता है तो एमपी मानना है। एमपी कितना हो जाएगा 100 रुपया। जब छूट पे खरीदा होगा तो कितना में खरीदा 10% छूट पे यानी 90 में खरीदा होगा, और बेचा कितना, वह कहता है बेचा है 20% अधिक पर, मतलब कितना 120 पर, 20% अधिक पर बेचा, मतलब 100 था, 100 पे मूल्य पर 20% अधिक है, कीमत से 20% अधिक, कीमत 100 था, उसको 10% में खरीदा, कम में खरीदा तो 90 में, और 20% अधिक में बेचा तो कितना 20 में। अब देखिए 90 से 120 में बेचा यानी कितना रुपया का लाभ हुआ 30 रुपया का। किस पर लाभ हुआ 90 रुपया पर। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है 100 से गुना करना, 30 का 30, 30 या 90 यानी कितना हो गया 100/3 यानी कितना 33.1/3% का क्या हो गया लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे जो मैंने प्रश्न अभी बताया है, जितना भी आपको आराम से समझ में आया होगा, कहीं तरह की दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसी टाइप के प्रश्न डेली आपको ठीक है इसी टाइम में दे दिया करेंगे। ठीक है, और जहाँ भी डाउट होगा तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ है, आप इस पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।